नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने MS वर्ड में या फिर अपने MS एक्सेल में शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको कंप्लीट A से लेकर Z तक का शॉर्टकट की सिखाने वाला हूँ और वो भी आप बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप घर बैठे DC और टैली सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो शॉर्टकट की में कमांड अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्टकट की सीखना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल ही फ्री में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में ये बेल आइकन मिलेगा, आपको इसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा शॉर्टकट की का। तो शॉर्टकट की का यूज़ किस चीज़ पे करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो MS वर्ड है उसे आप अपना MS वर्ड ओपन कर लीजिए और इसमें आपको कुछ टाइप करना है जिसमें आप अपना शॉर्टकट की का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं =RAND। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो शॉर्टकट की का नोट्स है। ठीक है, और अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हमारा शॉर्टकट की का नोट्स है, आपको इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है और उसके बाद इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं और उसे लाइक नहीं करते तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, बट अगर आप उसे लाइक कर देते हैं मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और इस तरीके से हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Ctrl+A से। जैसे ही आप Ctrl+A का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नया MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट की टाइप कर रहा हूँ =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और जैसे आप इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा हुआ ड्राफ्टिंग आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसी में अपने सारे शॉर्टकट की का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस ड्राफ्टिंग में हम लोग कंप्लीट A से लेकर Z तक के सारे शॉर्टकट की को एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको सबसे पहले बताता हूँ कि Ctrl+A से क्या होता है। ठीक है, तो Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर Ctrl+A दबाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, गलती से अगर वो डिलीट हो गया तो आप Ctrl+Z दबा करके उसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप माउस से इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इस तरीके से स्वाइप करते हुए एंडिंग पॉइंट तक आ जाना है और इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके आप एरो का यूज़ कर सकते हैं और अपने सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेक्शन का 3 तरीका बताया। पहला कि अगर आपको Ctrl+A करना है तो आप Ctrl+A कर दीजिए, दूसरा माउस से सेलेक्ट करना है तो माउस से सेलेक्ट करिए, तीसरा अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस एरो का यूज़ करिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका और है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको उस पर डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इस पर 3 बार क्लिक कर देते हैं तो आपका ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है आप उसके यूज़ करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+A के बाद हमें क्या करना है, Ctrl+B से होता है बोल्ड, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस अक्षर को थोड़ा सा बोल्ड करना तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+B दबा देंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और इसका यूज़ आप अपने रिज्यूम बनाने में या फिर अपने नोट्स वगैरह को लिखने में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सारे टेक्स्ट को नीचे लाना है तो आप यहाँ पर टॉप वाले बटन पे क्लिक करके इंटर मारेंगे तो आपका सारा कंटेंट नीचे आएगा। अगर आप यहाँ से नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और इंटर मारिए, आपका ये सारा कंटेंट नीचे आएगा। ऊपर ले आना है तो बैक स्पेस मारेंगे, आपका सारा कंटेंट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+B के बाद होता है Ctrl+C। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसे अगर कॉपी करना तो पहले तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे और हमें इसे जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V दबा देंगे। Ctrl+V से होता है पेस्ट। तो इस तरीके से आपके जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और Ctrl+V का यूज़ हर बार आप कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं तो मैं जितनी बार Ctrl+V दबाऊंगा वो चीज़ हमारा पेस्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप Ctrl+C Ctrl+V का यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट का। उसके बाद क्या है, Ctrl+D से क्या होता है, फॉन्ट टैब, यानी कि तो इस होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट नाम का एक यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है तो इसे हम लोग फॉन्ट टैब बोलते हैं। अगर आप Ctrl+D दबाएंगे तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स ओपन होगा ये आपका यही सेम टू सेम ये वाला बॉक्स है जहाँ से आप अपने सारे कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, उसे सजा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना है, यानी कि उसका साइज बड़ा करना है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, उसमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसमें अगर आपको अंडरलाइन देना है, ठीक है, तो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको Ctrl+D का यूज़ करना है तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से अपने सारे चीज़ को
ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और ऊपर जा करके मैं कंट्रोल ई दबा दूंगा, जिससे हमारा जो कर्सर है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि द किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द किंग ऑफ इंडिया लिखने के बाद अब अगर हमें इसे साइज़ बड़ा करना है इसका, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखेंगे ये बड़ा वाला ए दिख रहा है आपको, इससे क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपका साइज़ बड़ा होगा। छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा होगा। इस तरीके से आप अपने साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जितना भी बड़ा आपको अपना फ़ॉन्ट को, हेडिंग को रखना है उतना बड़ा आप उसे रख सकते हैं। और यहाँ पर बगल में आप उसका हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यानी अगर मुझे एरियल ब्लैक रखना है तो एरियल ब्लैक कर दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो टाइम्स न्यू रोमन रख दिए। इस तरीके से आपको कई सारे फ़ॉन्ट दिखेंगे। तो जिस भी फ़ॉन्ट का यूज़ आप करना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट का यूज़ आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो रेड, ब्लू, ग्रीन जिस टाइप का आपको कलर अपने हेडिंग का देना है आप उसे दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसे रेड कर देता हूँ। उसके बाद और क्या है, यहाँ पर आई दिख रहा है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। तो अगर आप कंट्रोल आई दबा देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे सीधा कर लेते हैं। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, अगर हम इसे दबाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट की का यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग करेंगे सब चीज़ की प्रैक्टिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगर इन केस अगर कभी किसी चीज़ को अगर आपको कट करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कभी अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी भी टेक्स्ट में अगर काम कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरह का आपको अगर एक अंडरलाइन दिख रहा है टेक्स्ट के बीचों बीच, तो आप समझ जाइए कि ये स्ट्राइक थ्रू का काम है। तो आप इसे अनचेक कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं जहाँ पर आपको लिखना है a+b का होल स्क्वायर, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं लिखना चाहता हूँ a+b का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा a+b ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर लिखूँगा 2 और इस 2 को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा, जिससे हमारा ये 2 है जो वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूला वगैरह को भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका हाईलाइट कलर। तो आपको अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल जैसा कलर आपको देना आप दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसे नो कलर रहने देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं केस। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ को अगर स्मॉल लेटर में लिख दिया, अगर मैं चाहता कि उसे कैपिटल लेटर में लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, उसे डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, जिसमें आपका बहुत समय जाएगा, उसके लिए आप यहाँ पर उस केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अभी ये हमारा सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि शुरू वाला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, उसके बाद सारा जो फॉन्ट है वो सब स्मॉल लेटर में रहेगा। कब तक, जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए। तो देखेंगे जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने फुल स्टॉप दिया उसके बाद हमारा जो फॉन्ट है फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे लोअर केस में कर देंगे तो हमारा सारा जो फॉन्ट है वो लोअर केस में हो जाएगा। अगर हम इसे अपर केस में कर देंगे तो हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं तो, जिसमें आपका सारे वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद एक आपको और केस मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉगल केस, जिसका यूज़ कभी भी नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो शुरू वाला जो फॉन्ट है वो स्मॉल हो जाएगा, उसके बाद के सारे जो फॉन्ट है वो कैपिटल हो जाएंगे। तो इसका यूज़ हमें नहीं करना है, हमें इसे क्या करना है, सेंटेंस केस में ही क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कंट्रोल डी समझ में आ गया होगा। अब आपको इससे छेड़ना है, जितना ज़्यादा आप छेड़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी के बाद कंट्रोल ई, मैंने आपको अभी बताया सेंटर। तो अगर आप किसी चीज़ को सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई दबा सकते हैं। कंट्रोल ई के बाद हमें करना है अब कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो मैं अगर डॉक्यूमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ दबा दूंगा, जिससे हमारे सामने फाइंड का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब मुझे जिस चीज़ को फाइंड करना है मुझे उसे यहाँ पर टाइप करना होगा, बट मेक श्योर आप जिस भी चीज़ को यहाँ पर टाइप करें उसकी स्पेलिंग आपको ध्यान से लिखनी है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और मैं इसे करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। मैं अगर फिर से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो फिर बता रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं अगर सारे टेक्स्ट को एक साथ में हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं एक बार में
यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से होता है गो टू, यानी कि अभी मुझे कहाँ जाना है। तो मैं अभी फिलहाल एक नंबर पे, एक और दो पेज है मेरे पास, तो मैं अगर पेज नंबर 2 में जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जी दबा देता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का यूज़ करूँगा और इसे मैं कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल, यानी कि इस तरीके से कॉपी, और मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो मैं इस तरीके से टोटल 5, 7, 10 पेज में इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास टोटल कितने पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी बार में वो चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारे जो टोटल पेज हमारे इस डॉक्यूमेंट में है वो टोटल 7 पेज, और अभी मैं पेज नंबर 7 में हूँ। अब अगर मुझे पेज नंबर 1 में जाना है तो मैं करूँगा कंट्रोल जी और यहाँ से पेज नंबर में यहाँ पर डाल दूंगा 1 और इंटर में जैसे ही मारूंगा तो मैं पेज नंबर 1 में पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो पेज नंबर 5 में पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल जी यानी गो टू का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल जी का यूज़ हम लोग आगे भी करेंगे वाटर मार्क में, जब हम लोग वाटर मार्क पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से कंप्लीट शॉर्टकट की को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाना चाह रहे हैं जहां पर आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे सामने जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल H यानी कि रिप्लेस। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, वहाँ पर बुक लिखा हुआ आ जाए, यानी कि मैं सारे टेक्स्ट को एक बार में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अगर इन चीज़ों को अगर इस चीज़ को मैं अगर मैनुअल करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, बट मैं एक बार में अपने सारे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल H दबाऊँगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट को मैं कर दूँगा बुक में। ठीक है, तो जैसे मैं बुक लिखूँगा और मुझे अगर रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो आप देखेंगे टोटल कितना जगह रिप्लेसमेंट किया वो हमें ये बता देगा। ठीक है, तो टोटल जहाँ जहाँ पे हमारा बुक लिखा हुआ था देखेंगे 105 जगह पर हमारा टोटल रिप्लेसमेंट हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे भी बुक लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारा बुक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर कंट्रोल F दबा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बुक और मैं इसे अगर चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि टोटल जहाँ जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो सारा जगह पर हमारा बुक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल H का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल H के बाद है कंट्रोल I। कंट्रोल I से होता है इटैलिक, जो कि मैंने आपको बताया, इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल I दबा देना है, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल J का यूज़ करना है। कंट्रोल J से होता है जस्टिफाई। तो कंट्रोल J का यूज़ आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सही से अरेंज करने के लिए। कंट्रोल J जैसे ही दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सही से अलाइन हो जाएगा, यानी कि उसका जो किनारा है वो एकदम पूरा सेंटर में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है वो अब बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल J का यूज़ करेंगे, यानी कि जस्टिफाई का। ठीक है, उसके बाद होता है कंट्रोल K से हाइपरलिंक, जिसे हम लोग एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल K को अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग किसी और क्लास में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे कर लेते हैं हाईलाइट। उसके बाद आगे बढ़ते कंट्रोल L से होता है लेफ्ट, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ इसे अपने लेफ्ट में करना तो कंट्रोल L दबा दूंगा तो ये हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल M से होता है मूव, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर इतने टेक्स्ट को मूव करना और यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल M दबा दूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट टैब में जा करके पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी फ़ोटो को ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप अपने MS वर्ड में कोई भी फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना जो लोगो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये देखेंगे टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन का लोगो है, हम लोग इसे इंसर्ट करते हैं। बट जैसे ही आप किसी भी लोगो को अपने MS वर्ड में इंसर्ट करेंगे तो वो जैसे तैसे एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसे टेक्स्ट रैपिंग में जाना है, फॉर्मेट टैब में क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में जा करके इसे आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो टेक्स्ट के सामने आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे अब अरेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से आपका जो पीछे का जो टेक्स्ट है वो छिप जाता है। तो आपका कोई भी टेक्स्ट छिपना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इमेज को अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और उसमें कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, M के बाद हमें करना है कंट्रोल N। कंट्रोल N से होता है न्यू, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कोई नया MS वर्ड ओपन करना तो कंट्रोल N दबा दूंगा तो हमारा नया MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की वो है कंट्रोल O, यानी कि कंट्रोल O से होता है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल N से होगा न्यू। उसके बाद कंट्रोल O से मैं किसी भी पुराने या फिर रिसेंट फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ जो भी हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। अब डेस्कटॉप पे जितना भी
फाइल है वो सारा यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है, फाइल बना हुआ है नो मास्क पोस्टर। ठीक है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से किसी ने ये बना करके प्रैक्टिस किया है। तो ये सब चीज़ हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है, उसे सेलेक्ट करना है और उसका जो साइज़ है वो आपको बड़ा कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और उसे सेंटर में ले आना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ के मदद से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज़ आप करेंगे किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल पी दबा दूंगा तो हमारे सामने प्रिंट का डायरेक्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो हम लोग को कोई भी चीज़ को तो हम लोगों को किसी भी चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है। अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले उसकी प्रीव्यू देखनी है। तो कंट्रोल पी हम लोगों को करने से पहले हमें क्या करना है, इसका प्रीव्यू देखना है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F2। जैसे आप कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो आपके सामने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कुछ का प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये हमारे सामने टोटल 7 पेजेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रिंट प्रीव्यू को देख लीजिए। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते देखिए जैसे हमारा ये जो 7वां पेज है वो उसमें थोड़ा सा कुछ 2 पैराग्राफ दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसे 6 पेज में एडजस्ट करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसका जो मार्जिन होता है वो एडजस्ट करेंगे। देखेंगे ऊपर का ये जो पार्ट है, तो इस पार्ट को हम कम कर सकते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से इसे कर लेंगे सेलेक्ट कम, और यहाँ से भी हम लोग इस मार्जिन को कर देंगे कम। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा जो टोटल पेज है वो 6 पेज में सेट हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लस हमारा और भी आधा पेज बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को सेट कर सकते हैं अच्छे से। प्रिंट करने से पहले आपको 4 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको उसकी प्रीव्यू देखनी है, उसके बाद आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी प्रिंटर पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसका एक PDF फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। तो प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका पेपर का साइज सेट करना है जो कि रहेगा A4, और नंबर ऑफ कॉपी आपको जितना कॉपी चाहिए आप उतना कॉपी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, नंबर ऑफ कॉपी 1। ठीक है, और अगर हमें अगर टोटल पेज अगर हमें प्रिंट करना है तो ऑल पे रहने देंगे, और अगर हमें सिर्फ पेज नंबर 1 प्रिंट करना है तो पेज पे क्लिक करके यहाँ पर लिख देंगे 1, तो हमारा सिर्फ पेज नंबर 1 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हमें पेज नंबर 1 और 2 ये 2 पेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1,2। इस तरीके से हमारा सिर्फ 1 और 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हमें पेज नंबर 1, 3 और 5 इस तरीके से प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा 1,3,5 इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें पेज नंबर 2 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है तो मैं लिख दूंगा 2-5। इस तरीके से आप अपने सारे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे प्रिंट नहीं करता हूँ, कट कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्यू से होता है रीसेट जस्टिफाई, यानी कि आपने जिस भी चीज़ को अब जस्टिफाई किया वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा जस्टिफाई किया हुआ है, तो हम लोग इसे कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो वो हमारा फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल R से राइट, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है। किसी भी चीज़ को राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, सेंटर करना है तो कंट्रोल E दबाएंगे, आपका वो चीज़ सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल S से सेव, यानी कि जो भी चीज़ आप काम करें उसे आप सेव जरूर करें, और सेव करने से पहले आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आपको अपना फाइल कहाँ पर सेव करना है, तो उसके लिए आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। दूसरा, आप उस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना फाइल का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे सेव करके दिखाता हूँ। मैं इसे कंट्रोल S दबाऊंगा। जैसे आप कंट्रोल S दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप में यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो न्यू फोल्डर बना सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट सेव करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट की, इसमें इस तरीके से इसे सेव कर दूंगा शॉर्टकट की के नाम से। ठीक है, और जैसे हम इसे ओके करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो शॉर्टकट की का जो फाइल है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब आप इसे ओपन करके अपने शॉर्टकट की वाले फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शॉर्टकट की का प्रैक्टिस करेंगे। उस तरीके से आपको ABCD करके सारे शॉर्टकट की का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए S के बाद हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल T। तो S के बाद अब हमें क्या करना है, टैब का यूज़ करना है। ठीक है, तो कंट्रोल T क्या यूज़ कब करते हैं, जब भी आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो आप कंट्रोल T यानी कि टैब का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और मैं टैब के लिए कीबोर्ड से टैब बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मेरा कर्सर जो है वो मूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना टैब बटन का यूज़ करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब दबाऊंगा तो हमारा जो कर्सर है वो एक सीक्वेंस में मूव करेगा, और इस तरीके से हमारा सारे टेक्स्ट को वो सही तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपना सारा शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। ठीक है, और टैब बटन का यूज़ आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने
रिज्यूम में टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन हम लोगों ने पढ़ चुका है। कंट्रोल वी से पेस्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है सिंगल विंडो क्लोज, यानी कि अगर हमारा कोई भी फाइल यहाँ पर खुला हुआ है, अगर हम उसे बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे, वो चीज़ हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप वो बंद हो गया। मैं इसे भी बंद करना चाहता हूँ तो बंद कर देता हूँ। हमारा सारा पेज बंद हो गया, बट हमारा जो MS वर्ड है वो अभी भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल ओ करना है तो आप कंट्रोल ओ कर सकते हैं और किसी भी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी अपने सारे फाइल को, जो भी मेरा रिसेंट फाइल है उसे मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी अपने फाइल को ओपन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट की का जो नोट्स है उसे क्लिक करूंगा तो हमारा जो फाइल है वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की के बाद कंट्रोल W के बाद है कंट्रोल X। कंट्रोल X से होता है कट, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ किसी चीज़ को कट करना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मुझे इसे कट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे कंट्रोल X दबा के कट करके नीचे आकर के यहाँ पर कंट्रोल V दबा दूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं कंट्रोल X का यूज़ करूँगा। कंट्रोल Y का मतलब होता है रेडू, यानी कि एक स्टेप आगे आने के लिए। अब कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू, यानी कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के डाउट्स कभी भी नहीं होंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट की का प्रैक्टिस करना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड करिए और इसे अपने कॉपी में नोट करिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको किसी चीज़ में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट की मैं और दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दे रहा हूँ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और मुझे इसी तरीके से प्यार देने के लिए और हमारे वीडियो को बार बार आकर के देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।